नमस्कार, हम हैं तेनालीराम के धनीराम संजय गोविंद राम। प्रिय मित्रों, आजकल सिया गोयल का केस, मुस्कान रस्तोगी का केस, सोनम रघुवंशी का केस, या फिर आज का आगरा का रूबी शर्मा मामला, जिसमें उन्होंने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को बाथरूम के फर्श के नीचे दबा के दफना के उसकी जान ले लिया, जान लेने के बाद दफना दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, अध्यात्म की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय मित्रों, समाज में संस्कारों की कमी, क्रोध, अहंकार और संवादहीनता का ही तो ये परिणाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, केवल महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों पर केंद्रित नहीं है समाज। उसका पुरुष का भी उतना ही दोष होता है जितना महिलाओं का होता है। अपराध का कोई लिंग नहीं होता, गलत व्यक्ति कोई भी हो सकता है। इसीलिए संतुलित रहिए, जीवन को विश्वसनीय बनाइए। तेनालीराम के धनीराम तो इतना ही कहते हैं कि क्या हमारे घरों से संस्कार विदा हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश में ऐसे कई दर्दनाक मामले देखे गए हैं जिन्होंने हर संवेदनशील व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं पति की हत्या का आरोप पत्नी पर लगा, कहीं रिश्ते विश्वास की जगह साजिश में बदलते दिखाई दिए। आगरा का रूबी शर्मा मामला, राजा रघुवंशी हत्याकांड, मेरठ का सौरभ राजपूत मामला या अन्य चर्चित घटनाएं समाज के सामने बड़े प्रश्न खड़े करती हैं। लेकिन आज हम इन घटनाओं की सनसनी नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे संदेश की बात करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि अपराधी पुरुष था या महिला, प्रश्न ये है कि आखिर हमारे परिवारों में ऐसा क्या बदल गया है कि जिन रिश्तों को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता था, वही रिश्ते आज नफरत और हिंसा में बदलने लगे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होते ही मनुष्य अपने ही पतन का कारण बन जाता है। आजकल यही तो हो रहा है। हम बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें महंगे से महंगा मोबाइल तो मिल रहा है, लेकिन माता पिता के साथ बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन धैर्य, क्षमा और आत्म संयम कहीं खो चुका है। यही कारण है कि छोटी सी बात भी कभी कभी इतनी बड़ी बन जाती है कि उसका अंत अपराध में बन जाता है, अपराध में तब्दील हो जाता है। इसीलिए यदि हम वास्तव में समाज बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अवश्य दीजिए। उन्हें सत्य बोलने का साहस दिखाने की भी क्षमता दीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्रोध आने पर मौन रहने की आदत भी सिखाइए। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें बोमन ईरानी साहब जब क्रोध आता था तो उसमें 1 से लेकर 10 तक गिनते थे। ये सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे आपको रास्ते मिल जाएंगे जिनसे आप अपने बच्चों के क्रोध आने पर उन्हें मौन रहने की आदत सिखा सकते हैं। पति